हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के लेक्चर के अंदर +1 के सबसेट, फाइनाइट सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड कंपैरेबल सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारी क्लास के अंदर वेन डायग्राम के ऊपर पढ़ेंगे और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले तो वेन डायग्राम जो है वो है क्या, और वेन डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो वेन डायग्राम में कुछ नहीं है, इसके अंदर जो हमने यूनिवर्सल सेट है और जो उनके सबसेट होते हैं उनको किस तरह फॉर्म करते हैं, किस तरह लिखते हैं, कोई वेन साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हम विजुलाइजेशंस कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट की, सबसेट की कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी, यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर क्या होगा बच्चों कि वेन डायग्राम में आपके जो यूनिवर्सल सेट हम पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सल सेट आपको थोड़ा सा करवा दूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे सबसेट कंटेन हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो वेन डायग्राम क्या कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको आप रेक्टेंगल डायग्राम के अंदर लो, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर लो। ठीक है, इस तरह हम इस पे नाम लिख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये यूनिवर्सल सेट है। और अब मैंने उस दिन बताया था यू को हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर सेट भी आएंगे। अब मैंने कहा कि वेन डायग्राम में अंदर यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यूनिवर्सल सेट आ गया तो उसके अंदर कई सारे सेट भी होंगे। ठीक है, तो जो सेट होंगे जिनके ऊपर हमें कुछ करना होता है उनको हम, जैसे सेट ए है, इनको हम सर्कल डायग्राम के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? सर्कल्स डायग्राम के अंदर। जैसे एक सेट ये हो गया, ये बी हो गया, ये सारे इसी के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, बट मैंने आपको बताया है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल के अंदर आता है, जो उनके सेट होते हैं वो हमारे सर्कल फॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो, अब कोई सेट दे दूँ मैं आपको, ऐसे रेक्टेंगल एरे दे दिया मैंने आपको। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई सेट दे दिया ए, ये हमारा यूनिवर्सल। तो ए सेट जब मैं इसमें ऐसे लिख दूँ तो ए सेट क्या हो जाएगा, कंटेन कर जाएगा। मैंने आपको बताया था सब सेट कंटेन, बताया था ना। तो ये सेट ए है वो कंटेन किसके अंदर है, यू के अंदर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू यू। क्यों? ए के अंदर तो हो गए, हाँ ए तो कंटेन करता है इसके। अब यहाँ जो सेट पड़े, यहाँ कोई सेट पड़ा होगा, यहाँ कोई सेट पड़ा होगा, यहाँ कोई पड़ा होगा, यहाँ कोई पड़ा होगा, तो वो सेट तो ए में नहीं है ना, नहीं है ना, बाहर है ना वो। तो इसलिए हम इसको इक्वलिटी का निशान नहीं देंगे, सिर्फ किसका देंगे, कंटेन का। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब मैं आपको दे दूँ कोई दो सेट दे दिए मैंने आपको ऐसे, वही सेम हो गया, ए इसके अंदर सेट हो, ये भी सेट हो गया। अब ये जो ए सेट है ना वो किसके अंदर कंटेन हो गया, बी सेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, वही इसी की तरह थर्ड। अब मैं आपको कह दूँ क्या कि जो सेट ए है वो तो मैंने यहाँ लिख दिया और सेट बी मैंने यहाँ लिख दिया। क्या आपको इनको कंपेयर कर सकते हो? आप कहोगे नहीं, कंपेरेबल की डेफिनेशन ये थी कि दो सेट कंपेयर तभी हो सकते हैं या तो वो वन उसके अंदर कंटेन हो या बी ए के अंदर कंटेन हो। यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे में कंटेन नहीं है, दोनों ही कंटेन नहीं है, तो हम इनको क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। दीज आर नॉट कंपेरेबल्स है, दीज आर डिसजॉइंट्स है। डिसजॉइंट मतलब इनके अंदर कोई भी मैचअप नहीं है। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ आए होंगे।
अब आप कहोगे आपने डायग्राम तो बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिए भी इसके अंदर मिला है, अब इसके अंदर लिखो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब कोई सेट दे दिया आपको, क्या ए, क्या दे दिया सेट ए के अंदर लिख दिया मैंने क्या 1 2 3, ठीक है। और बी सेट ले दिया मैंने क्या 3 4 5। आप कहोगे इसको वेन डायग्राम में लिख के दिखाओ, चलो पहले लिखते हैं। तो मैंने कहा था 2 सेट हो, अब इन दोनों में पहले तो देखो कॉमन क्या है ये, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, हाँ, तो यहाँ लिख दूँगी मैं 1 2 और यहाँ लिख दूँगी मैं 4 5 और कॉमन पार्ट यहाँ, ये सेट ए और ये सेट बी। तो आपको वेन डायग्राम में लिखना आ गया। जो ये सर्कल दोनों एक दूसरे के अंदर से जाते हैं, इसके अंदर तो लिखो कॉमन पार्ट और ऐसे लिखो ये, और जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही ना हो तब हमको उनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। या फिर ए के अंदर आ जाते 1 2 और बी में आ जाता 1 2 3, तो हम कैसे लिखते, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए तो ए को ऐसे, तो 1 2 ये ए है और यहाँ पे 3 और ये हमारा बी है। समझ आया होगा अब तो ये थी प्रेजेंटेशन, कैसे हम वेन डायग्राम के अंदर लिख के आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं यूनियन। अब इसके अंदर आपने रियल के अंदर समेशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन करके आए हो आप, तो अब सेट के ऊपर भी ऑपरेशंस लगेंगे। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे ऑपरेशन होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा यूनियन। यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन सेट वो सेट होते हैं जो, अब 2 सेट दे दिए मैंने आपको ए और बी, तो यूनियनिटी क्या हो जाएगी, यूनियन ऑफ सेट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ आइदर तो ए के और आइदर बी, मतलब दोनों ए और बी के जो सेट को कंटेन करता है उसको हम यूनियन का दे देते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे ए है 1 2 और बी है हमारा 3 4। अब मैं इनका यूनियन लिखूँ, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सेट के बीच में ऐसे लिखना है, तो देखो आप ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप इसके अंदर कौन से आएंगे, दोनों भी हो, तो 1 2 3 4। अच्छा, आप कह देते कुछ कॉमन वाला पार्ट भी लिखो, तो आप कहोगे जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, बी लिख दिया मैंने 3 4 5, तो आप इनका यूनियन क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 तो है ही, 3 इसमें है, 3 लिख दिया, फिर 4 और 5। समझ आया, ठीक है। इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं हम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स कहाँ से है, आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स कहाँ जो सेट हैं वो या तो ए से आए हैं या वो बी से आए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले हम कहेंगे कम्यूटेटिव, चाहे ए यूनियन बी लिख लो, चाहे बी यूनियन ए लिख लो, बात तो एक ही है, दोनों के अंदर एक दूसरे के एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव, वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम इसको चाहे ए को पहले बी और सी का यूनियन कर दो, बात तो वही आएंगी, इनके एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, तो ये तो होगी सिंपल। अब मैं कह दूँ आपको, मैं ए के अंदर यूनिवर्सल सेट को ऐड करूँ, अब ये बताओ यूनिवर्सल सेट क्या था, वो सेट को कंटेन कर रहा था, यूनिवर्सल सेट ये है और ये सेट को कंटेन करता है, तो ज़्यादा एलिमेंट किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। जब मैं उस सेट के साथ यूनियन किसका करूँ, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल तो सेट को कंटेन ऑलरेडी ही करता है, तो हमारा इक्वल क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फोर्थ, जब मैं इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर 5 सेट
जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। जब मैं किसी सेट के अंदर एम्प्टी सेट का यूनियन करूँ तो हमारा फिर अगेन क्या आएगा, हमारा होगा वो सेट आ जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके अंदर है। तो हमने क्या कहा था सिम्बॉलिक में, आइदर एक्स बिलोंगिंग टू दिस, आइदर इसके पास है नहीं तो ए के आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए। ठीक है। अच्छा, फिर मैं तो क्या करूँ, एक बार आपके लिए इतनी काफ़ी है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करोगे तब में हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं किसके बारे में, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन के बारे में हो गया। अब एक ऑपरेशन लगता है हमारा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो पोर्शन आएगा जो दोनों में कॉमन हो, वो ए में भी हो और बी में भी हो, वो पोर्शन। ठीक है, तो पहले एग्जांपल से समझो, जैसे 1 2 3 बी 4 5 6। अब आप देखो इन दोनों में सेट में कुछ कॉमन पोर्शन है, आपको कोई नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन को इस तरह लिखते हैं सेट के बीच में। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो अब दोनों में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो वो सेट हमारा क्या होता है, फाई सेट। ठीक है। नेक्स्ट, अब ए ले लिया मैंने क्या, 1 2 3, बी ले लिया मैंने 2 3 4। अब मैं कह दूँगा आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आप दोनों के कॉमन पोर्शन 2 3 2 3। ठीक है, समझ आए। अब सिम्बॉलिकली इसको किस तरह लिखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स कहाँ से आएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। अब देखो यूनियन में यहाँ पे आइदर और, मतलब इसका भी है और इसका भी है। इसमें क्या है, जो दोनों का है। ठीक है, जो दोनों के अंदर एक्स इसमें भी हो वो और इसमें भी हो, वो लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। कम्यूटेटिव की तो वही है सेम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्यों, दोनों की इंटरसेक्शन का पोर्शन ही लिखना है। ठीक है। सेकेंड, एसोसिएटिव की वही है, सन सी, चाहे मैं इसको बी और पहले सी का लिख दूँ तो फिर ए के साथ कर लूँ, बात एक ही है। थर्ड है, जब मैं कोई सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर इंटरसेक्शन करूँ, ये देखो, अब आप खुद बताओ, जब मैं कोई सेट ए है उसको यूनियन सेट से इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट से, तो सेट के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है, वो आता है जो दोनों में कॉमन हो। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ए अकेला, ये वाले पोर्शन तो नहीं है ना ए में, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ए इंटरसेक्शन फाई सेट करते हैं। अब मैं जब कोई एम्प्टी, एक सेट तो है मेरा ये ए और एक सेट है मेरा खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इस सेट के अंदर तो 1 2 3 4 बहुत कुछ बोले, और एक सेट ये है एम्प्टी वाला, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन में तो दोनों का कॉमन पार्ट, इसमें कुछ है नहीं इसमें कुछ है, तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, 5 सेट। ठीक है। ठीक है, अब अच्छा एक और प्रॉपर्टी करवा देते हैं, ए का जब ए के साथ ही इंटरसेक्शन हो, मतलब ए सेट एक है और ए सेट ही अगेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो ए के है वही सारे एलिमेंट ए के ही हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए, और इसको हम कहते हैं आइडोपर्ट। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारी, अब इंटरसेक्शन करा दी यूनियन, आप कहोगे मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जो यूनियन भी हो इंटरसेक्शन भी, दोनों चीज़ें हो इकट्ठी, तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन वाली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने लिख दिया ए ऐसे करना है, इसको 3 सेट लेंगे हम इसके अंदर, ए बी और सी। ठीक है, और इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम
इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन कर दूँ सी के साथ। तो आप आगे क्या करोगे, इंटरसेक्शन किससे है, सी से है, तो आप क्या करोगे, ए का इंटरसेक्शन करो सी के साथ, फिर यूनियन टी दो और फिर ए का बी का इंटरसेक्शन करो सी के साथ। आप कहोगे इसको एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लेके जा करके दो सेट ले लिए पहले तो, ये ए है ये बी है, यूनियन टी क्या हुआ, यूनियन सारे एलिमेंट इनके, ठीक है। जैसे ए है मेरा 1 2 3, बी है मेरा 3 4 5, तो इनका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉमन पावर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 तो आ लिया 4 5, ठीक है। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करूँ, सी के साथ, ठीक है। तो सी का इंटरसेक्शन कर दिया इसके साथ ऐसे, ठीक है। सी का जब मैंने इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो यहाँ वो एलिमेंट आएंगे, ये तो यूनियन, तो ये वाले आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो लिख दिया मैंने यूनियन। अब मैंने सी सेट ले लिया, सी सेट के अंदर है मेरे पास 3 4 5 ही है, 3 4 5 है, ठीक है। अब मैंने ए यूनियन बी 3 4 5 नहीं 3 6 8 लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन किया किसके साथ, सी के साथ, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो एलिमेंट जो अब इन दोनों के कॉमन हो, कॉमन क्या है यहाँ पे 3 है और तो कुछ नहीं है, यहाँ आ जाएगा अकेला 3 सेट। अब आप कहोगे इस साइड वाला भी प्रूफ करके दिखाओ, देखो यही सेट लो। अब ए इंटरसेक्शन सी, अब ए के अंदर और सी के अंदर कॉमन पोर्शन देखो, यहाँ पे 3 है यहाँ 3 है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 3। फिर हमें देखना है बी इंटरसेक्शन सी, बी ये रहा सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो फिर हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब वैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस वाली फॉर्म से आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपका आ जाता है डिसजॉइंट सेट, क्या आ जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वैसे तो मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब भी हो गया था अपना। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिन दोनों सेट के अंदर ना तो आप कंपेयर कर सकते ना उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे कोई दो सेट है ए और बी, और डिसजॉइंट क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमनेटिव ना हो, ठीक है। जैसे ए है 1 2 3, बी है 4 5 6, अब ए इंटरसेक्शन बी करो, कुछ कॉमन है इसमें, आपको भी नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। अब आपका आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या होता है, आपने पता है माइनस का निशान देते हैं, और जो एक जैसे 5 - 3 तो 2 आ गया, ठीक है, उसी तरह। तो इसके अंदर बीच में दो सेट के बीच में तो ये निशान देंगे, जैसे दो सेट है ए और बी। अब डिफरेंस निकालो तो a - b वो सेट, सिंबॉलिकली बता देती हूँ, x के वो एलिमेंट जो x a से तो बिलोंग करती हूँ एंड x किससे ना बिलोंग करते हो, b से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। आपको एक बार डायग्राम से भी बताओ, ये वाला सेट है और ये मेरा b लिख दिया। अब a - b, आप कहोगे ये वाला a का तो है, b के अंदर तो है ये वाला, तो आप मैं कहूँगा ये वाला काट दो और जो यहाँ पोर्शन बचता है वो लिखो, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। अब देखो कैसे करना है, ए के अंदर जैसे हैं 1 2 3 4, बी के अंदर है मेरा 3 4 5 6, a - b किया तो कॉमन पोर्शन को क्या करना है, काटना है,
तो क्या बच गया ए के अंदर? सिर्फ 1 2। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। फिर इसी के ऊपर आ जाता है एक सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आ जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बीच में लेंगे और उसको कैसे करेंगे, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कि ए में से तो बी करो, माइनस कर दिया, यूनियन बी में से ए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इसने, देखो ये सेट हो गया ये। तो इसमें क्या होगा, कॉमन जो पोर्शन है ना उसको ए माइनस बी, तो ये आ गया। यूनियन किसके साथ कर रहे हैं? बी में से ए, तो ए का ये पोल कॉमन था, तो ये। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो ए माइनस बी, बी माइनस ए और उनका यूनियन। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैं सेट दे दूँ, ए दे दिया मैंने आपको 1 2 3, बी सेट दे दिया मैंने आपको 3 4 5। सबसे पहले ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? 1 2। बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा? 4 5। अब इनका यूनियन कर दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो क्या आ जाएगा अपना 1 2 4 5। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आगे कुछ थ्योरम्स रह गई है डी मॉर्गन, वो इम्पोर्टेंट है तो उनके ऊपर एक लेक्चर बनेगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। एक सच टॉपिक रह गया आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा कि हम उसके ऊपर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके ऊपर ये वाला तो सिंबल लगा देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट समझो, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट वो सेट के वो एलिमेंट आएंगे, जैसे मैंने कह दिया ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए के वो सेट के एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो, मतलब ए को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट बच के वो उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। जैसे कैसे, ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा सेट ए है। अब मैं कह दूँ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर ना हो, तो ए वाला छोड़ के ये वाला पोर्शन के जो भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखो कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, वो पोर्शन आ गया जो ए के अंदर ना हो यूनिवर्सल सेट के। अब मैं इस कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, ये तो आ गया कॉम्प्लीमेंट वाला। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो वो पोर्शन जो ये डार्क वाले इसको छोड़ के जो डार्क नहीं है वो वाला पोर्शन आएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरा सेट के अंदर? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये सेट ये है क्या? ये आप कह दोगे ये तो ए है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट क्या जाता है? ए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कह देती हूँ कि हाँ बस यही है अभी तो कॉम्प्लीमेंट में, क्वेश्चन आएंगे तब हम करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अब लंबा बन रहा है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी इसमें डाउट है तो आप बता सकते हैं, बट इसकी जो भी मैंने करवाया उनको ध्यान से एक बार समझिए, फिर आप क्वेश्चन लगा के देखिए। वैसे हम एग्जाम्पल करवाएंगे कैसे करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, फिर आगे हमारी थ्योरम्स हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर एक और एक्सरसाइज बचेगी, तो अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।